नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए YouTube वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने पीएफ में नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको गूगल पे जाना रहेगा और यहाँ पर सर्च करना रहेगा EPFO। ये जो पहला वेबसाइट आ जाएगा इस पर हम क्लिक कर देते हैं। EPFO का ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर हम जाके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ पर क्लिक कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे मेंबर यूएनए ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आता है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ टाइम लोडिंग लेगा और न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। लॉगिन एंड पासवर्ड डाल कर साइन इन कर सकते हैं हम। आपका जो भी यूएन नंबर रहेगा वो इधर डाल दे, उसके नीचे पासवर्ड डाल के फिर साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP गया रहेगा, तो वो OTP हमें यहाँ पर डालना रहेगा। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ID लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर हमें फाइल ई नॉमिनेशन का ऑप्शन आता है, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। फाइल ई नॉमिनेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि पहले हमें अपना प्रोफाइल फोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा। उसके लिए हमें पहले व्यू पर जाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, उस पर चले जाते हैं। फिर ये हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें चेंज फोटो का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। वहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लोडिंग लेगा। यहाँ पर हमें चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है, तो चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना फोटोग्राफ चूज़ कर लेते हैं। प्रीव्यू फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपलोड फोटो का ऑप्शन आता है, तो हम अपलोड पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमें अपना एड्रेस भी यहाँ पर डालना रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमें परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम अपना परमानेंट एड्रेस डाल देते हैं। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो परमानेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर हमें मिलता है करंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस, तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा करंट एड्रेस भी सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो अपडेट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा एड्रेस अपडेट हो जाएगा। हमारा प्रोफाइल अपडेट होने के बाद हम वापस मैनेज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नॉमिनी है आपके फैमिली मेम्बर है, तो यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर हमें अपना पहले आधार नंबर डालना रहेगा, जो भी हमारे नॉमिनी रहेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर राइट साइड में हमें उनका नाम डालने का ऑप्शन आता है, तो नाम डाल देते हैं। उसके राइट साइड में हमें डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आता है, तो वो भी हम फिल कर देते हैं। उसके बाद जेंडर डालने का ऑप्शन आता है, तो वो भी हम डाल देते हैं। फिर जाके हमें रिलेशन डालना है कि वो आपके मदर फादर कौन है, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर राइट साइड में हमें एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है। अगर उनका भी एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक वही एड्रेस आ जाएगा जो आपका है। उसके बाद राइट साइड में हमें फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आता है, तो हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करने के बाद हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। तो उसमें से हम फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें प्रीव्यू पर हमें सेट करना रहेगा अपना फ़ोटो सेट करने के बाद प्रीव्यू फ़ोटो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में हमें अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें चेक बॉक्स मिलता है, उस पर क्लिक करने के बाद सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा फैमिली डिटेल सेव हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई और भी मेंबर को ऐड करना है तो ऐड रो पे क्लिक करके हम और भी कोई मेंबर को ऐड कर सकते हैं, पर हमारे इस केस में एक ही जन को हमें रखना है, तो हम उसको ही रहने देते हैं। उसके बाद नीचे हमें EPF ई नॉमिनेशन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम कितना परसेंट इनको शेयर देना चाहते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों को रखा है तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ एक जन को रखा है, तो हम 100% उनको ही देना चाहते हैं, तो फिर 100 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद सेव EPF ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा ये नॉमिनेशन सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद वापस हमें यहाँ पर EPS ई नॉमिनेशन का ऑप्शन आता है। इसमें भी हमें सेम डिटेल डालना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें पहले आधार नंबर डालना रहेगा। उसके बाद अपना नाम
उसके बाद नॉमिनी का नाम डालना रहेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा, फिर यहाँ पे रिलेशन टाइप करना रहेगा, उसके बाद हमें एड्रेस डालना रहेगा, फिर जाके यहाँ पर हमें फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। तो हम सारे डिटेल डालने के बाद यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ये हमने फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर देते हैं। अभी ये कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिखा रहा है ईपीएस डिटेल सेव सक्सेसफुली। ये सारी डिटेल सेव करने के बाद हमें ई साइन करना रहेगा। उसके लिए हम यहाँ पर ई साइन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना रहेगा। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी गया रहेगा। आधार कार्ड से लिंक नंबर पर जो भी ओटीपी गया है यहाँ पर हम ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये लोडिंग लेने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। ये वेरीफाई होने के बाद पीडीएफ साइन सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब कि आपका नॉमिनेशन फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर हम होम पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें ई नॉमिनेशन का डिटेल पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो कि हमने पूरा डिटेल भरा था वही इस पीडीएफ में डिटेल मिल जाएगा। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी आपने डिटेल भरा था इसमें सब कुछ सही है। इस प्रकार आप अपने पीएफ अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना पीएफ में नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं। जिसकी कुछ मिनिमम चार्जेस रहता है जो आपको देना रहेगा, वो हम कुछ टाइम में ही आपको अपडेट करके दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।